नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज तीसरी ले रहे हैं। 2 सीरीज हमने कर दी थी, तो जिसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन क्लियर हो चुके थे और उस प्रत्येक क्वेश्चन में विद एनालिसिस करते हैं तो लगभग पर पार्ट में आपके 50-60 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अभी जो तीसरे पार्ट में है वह भी 2017 के क्वेश्चन आए हुए वे लेंगे। और जो यदि आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऐसा कौन सा अंतिम स्रोत है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है? जो अंतिम स्रोत है इससे लास्ट कोई नहीं होगा। तो एटीपी तो हमारे शरीर में बनती है, ये अंतिम तो हो ही नहीं सकता। सूर्य का प्रकाश, एटीपी, ग्लूकोज। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जो डॉक्टर अपने पास स्टेथोस्कोप रखते हैं उसका आविष्कार किसने किया? पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अल्बर्ट सबीन ने या लेनेक ने? इसका आपके आंसर है डी, लेनेक ने। स्टेथोस्कोप है जिसका आविष्कार 1816 में फ्रांस के चिकित्सक रेने लेनेक ने किया था। दिए गए में से सबसे भारी धातु कौन सी है? जो दिए गए तत्व है, दिए गए धातु है, उसमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसियम, ओरम, ये जो पारा या अर्जेंटीना? इसमें सबसे भारी धातु है वो ओसियम। Hg पारा को मरकरी कहते हैं। सबसे भारी धातु है ओसियम। सबसे हल्की धातु की बात कर रहे हैं, लिथियम। ओवरऑल में हल्का तत्व हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम। सर्वाधिक उष्मीय सालक की बात करें तो अर्जेंटीनम सांदी, जो उष्मा की सालक भी होती है, विद्युत की सालक भी सबसे ज्यादा होती है। न्यूनतम उष्मीय सालक है लेड, सीसा। और सर्वाधिक तन्य धातु है 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी खींच सकते हैं आप, इतनी तन्यता होती है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजेन, हेपरिन? तो इसमें हेपरिन है, वह रक्त के प्रतिस्कंदक पदार्थ है। हेपरिन एक उच्च सल्फेट ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन व्यापक रूप से एक थक्का रोधी इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ये क्वेश्चन फॉर्मूले पर आधारित है, रसायन विज्ञान का फॉर्मूले पर इसका फिजिक्स का फॉर्मूले पर आधारित है और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आता है। तो फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32/9, ये इसका फॉर्मूला है। अब इनमें हम मान रख देंगे। डिग्री सेल्सियस 60 है, फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है, 60/5 आप करोगे तब आ जाएंगे आपके 12
12 का गुणा 9 से करोगे 108 हो जाएंगे। और F माइनस यदि 32 दूसरी साइड प्लस करोगे तो 108 और 32 140, यानी फ़ारेनहाइट है वो 140 मान हो जाएगा आपके। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरता रहेगा, धुआं देगा, डूब जाएगा या तैरता हुआ जलेगा। सबसे पहले सोडियम हल्का है, वह तैरेगा तो जरूर। और आवर्त सारणी में सबसे ऊपर की ओर क्षारीय धातु में आता है, इसीलिए उसकी प्रकृति जलने योग्य होती है, तो तैरता हुआ जलेगा। अब जो सोडियम होता है वह खुले में उसे नहीं रख सकते, उसे केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है। यदि खुला रख दें तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोट हो सकता है और जल से भी क्रिया कर लेता है। जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है सोडियम, तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाता है। यदि वह जल से क्रिया करता है तो NaOH बना देता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक प्रकार का क्षार होता है। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किस से प्राप्त होता है? लिटमस पत्र हम सार, लवण व अम्ल की जांच करने के लिए होता है। नील हरित शैवाल से, हरी शैवाल से, कवक से या लाइकेन से। तो ये लाइकेन से बना हुआ होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो लिटमस पत्र होता है वह किस प्रकार कार्य करता है। लिटमस पत्र यदि हम अमल में डाल देते हैं, दो प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं, लाल और नीला। जब हम अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि यदि हमने किसी जो लिक्विड में हमने नीला लिटमस पत्र डाला, यदि वह लाल हो जाता है तो वह आम्ल है। दूसरा, यदि लाल लिटमस पत्र किसी द्रव के अंदर डालते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो वह यदि नीला हो जाता है तो हमें पता चलता कि वह क्षार है। क्षार व अम्ल का संसूचक पता चल गया। लिटमस पत्र एक प्रकार का संसूचक है। अब ये आपने देख लिया। फिर अम्ल का वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन, अम्ल का क्या गुण हो सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, OH आयन देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या प्रदान करते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। और OH आयन देते हैं, वे भी क्षार कहलाते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 60%, 37%, 46% या 26%? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है NH2CONH2, जिसे कार्बमाइड कहते हैं।
क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्ब और NH2 एमाइड समूह होने के कारण इसे कार्ब एमाइड कहते हैं। यूरिया स्तनपायी और सरीसृपों के मूत्रों में पाया जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम हिलेरी राउले ने खोजा, परंतु कृत्रिम विधि से यूरिया बनाने का श्रेय जर्मनी के वोहलर को जाता है। एक्सटिक ओकोस्टिक विज्ञान है किससे संबंधित है? ध्वनि से, जलवायु से, धातु से या प्रकाश से। एक्रोस्टिक जो संबंधित है वह ध्वनि से संबंधित है। वर्गीकरण की इकाई है जीनस, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज। जो साइंस में हम वर्गीकरण पढ़ते हैं उसका क्या आधार से वर्गीकरण किया जाता है? स्पीसीज के आधार पर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। कंप्यूटर में हम जो स्टोरेज करते हैं, जिसकी मेमोरी होती है, उसकी क्षमता की इकाई क्या है? जिस प्रकार दूरी की इकाई किलोमीटर में होती है, मीटर में होती है, वजन की किलोग्राम, ग्राम में होती है, और जो आयतन की होती है वह लीटर में होती है, या मिलीलीटर में होती है, या क्यूब में होती है। तो उसी प्रकार स्टोरेज की माध्यम क्षमता है, वह उसकी इकाई क्या है? घनमीटर है, किमी है, बग है या बाइट है? बाइट है। जो घनमीटर है वह आयतन की है या क्यूब की है या आयतन, और जो किमी है वह दूरी की है, और बग है एक प्रकार का कंप्यूटर में जो आता है वायरस, बग जिसको सेटिंग कहते हैं। बाइट इसकी इकाई है। तो हम जानेंगे कि इसमें कितनी प्रकार की क्या इकाइयां होती है और छोटी से छोटी कौन सी इकाई है। मेमोरी भंडारण की इकाई एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं। एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं और एक बाइट के बराबर 8 बिट होते हैं। यानी एक निबल के बराबर 4 बिट, एक बाइट के बराबर 8 बिट, अर्थात एक बाइट के बराबर 2 निबल होते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट होती है और 1 KB के बराबर 1024 बाइट होते हैं। फिर 1 MB के बराबर 1024 KB होते हैं। फिर 1 GB के बराबर 1024 MB होते हैं। फिर 1 TB यानी 1 टेराबाइट के बराबर 1024 GB होते हैं। KB का किलोबाइट कहते हैं, MB को मेगाबाइट कहते हैं, GB को गीगाबाइट कहते हैं, TB को टेराबाइट कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और जिसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, और जिसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। कोलेस्टेरॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। पर्णहरित का प्रकार क्लोरोफॉर्म या क्रोमियम लवण। तो इसमें ये कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है जो यकृत से उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक सूत्र है C27H26O होता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है। सूर्य में होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व हीलियम, ऑक्सीजन या फास्फोरस। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है और उस ऊर्जा किसी न किसी रूप में पाई जाती है, और वह ऊर्जा हाइड्रोजन व हीलियम के रूप में पाई जाती है। और सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व है वह 2.5% होते हैं।
सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है तथा ताप इस जो क्रोड का सेंटर का ताप होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदरोपातन, आशमन, संघनन या वाष्पन? कपूर को हम उदरोपातन द्वारा शुद्ध करते हैं। उदरोपातन किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं। उसके उदाहरण हैं कपूर, नौशादार, नेफ्थलीन। और मानव शरीर में निम्न अंगों में से कॉर्निया होता है। किसका भाग है? नाक का, वृक्क का, कान का या आंख का? कॉर्निया होता है वह आंख का भाग होता है। और आंख के और कौन कौन से भाग होते हैं? रेटिना, आइरिस, परितारिका या दृक्क तंत्रिकाएं होती है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन है वह है BC। और जो वसा विलयनशील है उसका ADEK। तो याद रखने का जो पहले ग्रुप याद रख लो, BC और ADEK, ADEK। जो ज्यादा है वह वसा में, जो कम है यानी BC जल में। और विटामिन की खोज करता है ल्यूनिन, नामकरण करता है फंक। वाहनों में उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? पोटेशियम, लेड यानी सीसा, सोडियम या फेरस लोहा। तो वाहनों में जो प्रदूषण होता है वह लेड यानी Pb की उपस्थिति होता है। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नियॉन, Hg, Au और U। इसमें से जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वह Au सोना और नियॉन है वह अक्रिय गैस है जो धातु नहीं है। Hg पारा है और Au सोना है और U है यूरेनियम जो रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इसमें से सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आज का इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 100वें पार्ट में होंगे। और यदि इसे आपको सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।